Dear students, today we are going to start our chapter number 4th of an alien handbook of class 7th. Let's start it. And the chapter name is The Cope and the Anthem. Cope यानी कि एक पुलिसमैन, राइट? पुलिसमैन को हम कॉप कहते हैं. The Cope and the Anthem. अब before you read, have you ever found ये before you read है? I wish कि आप लोग खुद पढ़ें इसे. Okay, let's start this chapter. Sophie moved restlessly on his seat in the Madison Square. There was a certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People want new warm coats, and Sophie moves restlessly. And Sophie moves restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. अब वो कह रहे हैं कि सोपी यहाँ पे एक इंसान का नाम है, एक बंदे का नाम है सोपी, और वो उसके बारे में ये स्टोरी बता रखी है. ठीक है, तो अब सोपी जो है मेडिसिन स्क्वायर के पास रहता था, और उसका कोई खुद का घर नहीं था, तो वो एक पार्क में एक सीट पर रहता था. तो अब वो बहुत परेशान है. रेस्टलेस का मतलब यानी वो परेशान है. उसको पता चल गया है कि विंटर आ चुका है. विंटर कैसे उसे पता चला? कि बर्ड्स जो हैं उड़ने लग गए थे साउथ की ओर. ठीक है, साउथ की तरफ उड़ने लग गए थे, और पीपल जो है, लोग जो हैं वार्म कोट्स खरीदने लग गए थे. ठीक है, और सोपी को पता चल गया कि विंटर आ चुका है. अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट. That was a special sign for him that winter was coming. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. मेडिसिन स्क्वायर में जो है वो थोड़े से पुअर लोग रहते थे. तो अब सोपी के जो पैरों पर एक डेड लीफ यानी कि लीफ टूट गई. अभी लीफ टूट गई यानी कि सर्दियाँ आ गई, क्योंकि पत्ते झड़ने लग जाते हैं. तो अब उसको कन्फर्मेशन हो गई कि विंटर आ गई है. तो अब सारों को अपना तैयारी करनी पड़ेगी. Sophie's mind now realized that fact. The time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. अब उसे रियलाइज़ हो गया कि अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, अब उसे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, उसको अपनी अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी. पहले तो वो गर्मियों में किसी भी जगह पर रह लेता था, अपने पार्क में खुले में रह लेता था, पर अब उसे तो ठंड लगेगी, तो उसे कोई अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी. ठीक है, इसलिए वो परेशान हो रहा था. Sophie's hopes for winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern sky or of the Bay of Nepal. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. 3 months of food every day and bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from the cops. This is what Sophie wanted most of the time, most in the world. अब सोपी के जो होप्स थे, उसकी इच्छाएं थी, वो बहुत ज़्यादा नहीं थी. वो कोई बड़े बड़े लोगों की तरह उसकी इच्छाएं नहीं थी. वो सिर्फ एक प्रिजन यानी ब्लैकवेल्स आइलैंड नाम की जगह है, वहाँ पर एक प्रिजन यानी जेल में रहना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत सेफ होगा. सबसे ज़्यादा सेफ जगह उसके लिए वही होगी. 4 years Blackwell's Island had been his winter home. Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to shore of the Mediterranean Sea each winter. Sophie made his small plans for going to island. अब उसकी जो प्रिजन, ब्लैकवेल्स का आइलैंड का जो प्रिजन है, वो उसके लिए, जो सोपी के लिए, वो हमेशा के लिए एक होम था सर्दियों के लिए. ठीक है, तो वो हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता था कि वहाँ चले जाए. रिच लोग थे जो वहाँ के, वो तो फ्लोरिडा चले जाते थे, वहाँ पे कम होती थी ठंड. ठीक है, तो वहाँ चले जाते थे. सोपी के प्लान्स कुछ इतने बड़े नहीं थे ना, उसकी इच्छाएं इतनी बड़ी थी. एंड नाउ द टाइम हैड कम. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs had not kept his warm ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क. अब वो रात को पार्क में अब उसे ठंड लगती थी. जो उसने न्यूज़पेपर की चादर सी बना रखी थी, वो भी उसके लिए उसको ठंड से नहीं बचा पाती थी. सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड. देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड. These would be given to him. He could move out from one building to another and he would be taken care of through the winter. But he liked, अब उसके पास बहुत सारे चॉइसेस थी कि वो किसी भी जगह पर जाके अपनी कोई भी हैबिटेट ले सकता है, कोई भी कहीं भी छत जाकर ले सकता है, किसी जगह से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जा सकता है. पर उसको जो ब्लैकवेल का आइलैंड था वो ज़्यादा अच्छा लगता था. Sophie's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do in one way or another.
ही वुड हैव टू पे, मतलब उसे पे भी करना पड़ेगा, उसे बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। पर जब अगर वो वहाँ जाएगा, आइलैंड की प्रिजन में जाएगा, तो उसे किसी को मनी मांगने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपने आप का फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। द प्रिजन हैड रूल्स बट that he would have to follow, but in prison a gentleman's one life was still his own life। वो कहते हैं कि prison फिर भी better है, कि वहाँ पे rules होंगे जो उसे follow करने पड़ेंगे, पर फिर भी कि सारों से better prison ही है। Soapy, having decided to go to the island at once, began to move toward his desire। तो उसने decide के लिए तो मैं island ही जाऊँगा। There was many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then मतलब उसने कहा कि बहुत तरीके थे प्रिजन में, जेल में जाने के तो बहुत तरीके होते हैं, तो उससे सबसे अच्छा तरीका लगा कि वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएगा, एक डिनर करेगा और वहाँ पे वो कहेगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो और मुझे प्रिजन में दे दो। ठीक है, तो सोपी ने यही सोचा, उसने कहा कि मैं ऐसे ही करता हूँ। तो वह मेडिसिन स्क्वायर के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में चला गया, ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट ये नाम था उसका। ठीक है, और वहाँ पे गया और उसको वहाँ पे उसके बाहर ही रोक लिया, जो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने वहीं रोक लिया। क्यों रोक लिया? सोपी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। उसे लगा कि मैं मतलब मेरी लेग्स से ऊपर तो बहुत सही लगता हूँ, तो मुझे रोकेंगे नहीं। ठीक है, पर उसे रोक लिया। द वेटर वुड ब्रिंग हिम, और उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट इन हिज माइंड ही कुड। तो उसने कहा कि मैं ये करूँगा और रेस्टोरेंट वाले गुस्से में आ जाएंगे और मुझे डिनर के नहीं होगा और मुझे वहाँ भेजेंगे और मेरी विंटर के होम का भी इंतज़ाम हो जाएगा। पर जैसे ही उसने कहा तो उसे मैंने कहा आपको कि वो जो वेटर्स थे और सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने उसके देखे कि इसके तो शूज़ फटे हुए हैं, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, तो ये तो पे कर ही नहीं पाएगा, तो उन्होंने उसे एंटर होने से ही मना कर दिया। अब सोपी के पास एक प्लान तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इट सीम दैट ये सब उसको ईजी लगा था, तो उसने सोचा कि एक सिक्स्थ एवेन्यू नाम की एक शॉप थी वहाँ पे। ठीक है, मतलब सिक्स्थ एवेन्यू के साइड पे एक ग्लास एक शॉप थी जिसका विंडो ग्लास था। ठीक है, ब्राइट इलेक्ट्रिक लाइट्स थी, तो उसने क्या किया, एक बिग स्टोन, बड़ा सा स्टोन वहाँ पे फेंक दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, और फिर वो लोग भाग के आए और वो हंसने लग गया। वो खुश हो गया कि चलो मेरा प्लान काम कर जाएगा। तो फिर जो पुलिस मैन था, जो कॉप था, वो आया और उसने कहा कि वो कहाँ गया जिसने ये शीशा तोड़ा। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये मैंने तोड़ा है और तुम मुझे पकड़ के ले जा सकते हो। पर कॉप जो है वो सोचने लग गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो अगर कोई ये काम करेगा तो भाग जाएगा। तो वो उसको लगता है कि वो किसी और बंदे को भी भागते देखता है, तो वो उसे छोड़ देता है और किसी और के पीछे चला जाता है। अब उसका दूसरा जो प्लान था वो भी फेल हो गया। अक्रॉस द सीट वॉज अनदर। अब उसने सोचा कि मैं दूसरे रेस्टोरेंट में जाता हूँ। एक मतलब उसी स्ट्रीट में एक और रेस्टोरेंट था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, वो वहाँ पे ज़्यादा लोग रिच लोग नहीं जाते थे। तो फिर उसने कहा और वो मुझे रोकेंगे भी नहीं मेरा ये देख के। ठीक है, और उसने कहा कि और जब मैं खाना खा लूँगा तो मैं उन्हें कहूँगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं और मुझे पुलिस में दे दो। ठीक है, एंड फिर वो मुझे आराम से दे देंगे। तो फिर वो ऐसा ही करता है। पर अब क्या होता है, अब वो क्या कहते हैं, जो वेटर होते हैं वो उसे धक्का मार के बाहर कह देते हैं। कहते हैं तुम्हारे लिए हमें किसी पुलिसमैन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी हम ही काफ़ी हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, और अपॉन हिज लेफ्ट ऑन द हार्ड शीट आउटसाइड, तो फिर अब क्या करते हैं, उसे बाहर फेंक देते हैं। ही स्टूड अप, वो खड़ा होता है, अपने कपड़े साफ करता है। प्रिजन सीम्ड, अब उससे जो प्रिजन था वो भी एक ड्रीम लगने लगता है। ठीक है, आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, तो वो बहुत दूर लगने लगता है। कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लेफ्ट, और वो जो कोप उसके पास खड़ा होता है वो हंसने लग जाता है। सो वी स्टार्टेड मूविंग अगैन, और वो फिर चलता जाता है। स्टॉप्ड, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर, वो एक थिएटर के पास जाता है। ठीक है, इन हिज पार्ट ऑफ द सिटी। अब उसने 3 तरीके तो उसके फेल हो चुके हैं। ठीक है, एक बड़े रेस्टोरेंट में गया, फिर वो एक ग्लास शॉप मतलब एक ने खिड़की तोड़ दी, और तीसरा उसने एक छोटे रेस्टोरेंट पे ट्राई किया, वहाँ पे नहीं। तो वो थिएटर के पास जाता है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वहाँ पे जाके ये शोर मचाने लग जाता है। ठीक है, और फिर कोई अरेस्ट नहीं कर रहा होता क्योंकि उन्हें मना किया होता है। ठीक है, और फिर वो क्या कहते हैं, देन ही कम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बिग थिएटर, ही थॉट ऑफ समथिंग। उसने कहा कि मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। ही भी वो और जोर से चिल्लाने लग जाता है और डांस भी करने लग जाता है, चीखने लग जाता है। और फिर वो
पीछे मुड़ जाते हैं. इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, कि वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. उन्हें अब फिर कोप कहता है कि इन्हें आज हमें अलाउ किया हुआ है, आज इन्हें अलाउ किया हुआ है, हमें मना किया है कि कुछ भी चीखें चिल्लाए, कुछ भी करे, हमें इन्हें नहीं पकड़ना. उसे लगता है कि ये कॉलेज का एक बॉय. सोपी वॉज क्वाइट, वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम. अब वो सोचता है कि मुझे कोई भी नहीं पकड़ेगा. ही बिगेन टू थिंक ऑफ आइलैंड. अब उसको अपना जो ड्रीम लग रहा होता है, वो विंड बहुत, हवा बहुत ठंडी चल रही होती है. फिर वो एक मैन को देखता है कि वो जो न्यूज़पेपर खरीद रहा होता है, उसके हाथ में अम्ब्रेला होता है, ठीक है. और फिर वो अम्ब्रेला लेके भाग जाता है. वो जो मैन है वो उसे पीछे पीछे उसका फॉलो करता है, उसे उसका पीछा करता है. तो फिर वो कहते हैं कि माई अम्ब्रेला, वो कहता है कि मेरा अम्ब्रेला. तो इज इट, तो वो कहता है कि ये तुम्हारा है, तो तुम एक पुलिसमैन को क्यों नहीं, पुलिस को क्यों नहीं कॉल करते कि मैंने तुम्हारा चुरा लिया, तुम जो बोलो. तो मैन वो सोपी डिड द सेम. अब वो वापस वही चीज़ बोलता है कि तुम बुला लो, पुलिस को बुला लो. ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. अब उसे लग रहा था मैं फिर कहीं फेल ना हो जाऊँ. तो कोप लुक्ड एट टू मैन. अब वो कोप दोबारा देखते हैं. आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज यू. तो वो कहते हैं कि अच्छा. वो कोप आता है तो वो कहते हैं कि अच्छा, मेरे दुकान पे तो कोई छूट गया था, मुझे अच्छा तुम्हारा है तो तुम रख लो. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन द रेस्टोरेंट, मुझे एक रेस्टोरेंट में मिला था, शायद ये तुम्हारा है, तुम रख लो. इट्स माइन क्राइड. हाँ, वो गुस्से में कहता है कि हाँ ठीक है, मेरा है. द अम्ब्रेला मैन हरिड अवे, वो भाग जाता है. कोप हेल्प्ड लेडी अक्रॉस. अब जो पुलिसमैन है वो क्या करता है, वो एक लेडी को हेल्प करता है. सोपी वॉकड ईस्ट. He threw the umbrella as far as he could throw it. वो उसको और दूर फेंक देता है. He talked to himself about copes and what he thought of them. Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king. और उसे लगता है कि अब तो कोई मुझे पकड़ ही नहीं, पता नहीं क्या लग रहा है, मैं कोई राजा लग रहा हूँ उन्हें. At last, Soapy came to one of the quiet streets on the side of the city. He turned here and began to walk south toward Madison Square. और Madison अपने घर की तरफ जा रहा होता है. He saw a घर, यानी कि जहाँ पे वो पार्क में रह रहा होता है. He was going home, although home was only a seat. उससे कुछ home नहीं था, एक पार्क ही था. But at a very quiet corner, Soapy stopped. Here was, अब वो एक कॉर्नर पे रुक जाता है, वहाँ पे उसे एक अपना पुराना घर मिलता है. That had been his living room, जहाँ पे वो रहता था. Where he had spent many happy, peaceful moments. Sweet music came to Soapy's ear and seemed to hold him there. ठीक है. अब उससे वो बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छा सा म्यूजिक बजने लग जाता है उसके कान में. The moon was above, peaceful and bright. There was few people passing. He could hear birds high above him, and the music that came from the room held Soapy there, for he had known it well long ago. In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. वो दिन उसके कितने अच्छे थे जब उसकी मम्मा उसके साथ थी, उसके पास फ्लावर्स थे, उसके पास बड़ी बड़ी अच्छाएँ थी, उसके अच्छे दोस्त थे, उसके सुंदर कपड़े थे. There was a sudden and wonderful change in his soul. अचानक से उसके एक जो उसकी आत्मा में चेंज आ जाता है, उसमें एक चेंज आ जाता है. He saw with a sick fear how he had fallen. उसे लगता है कि मैं ऐसे कैसे हो गया, मेरी सारी जो इच्छाएं हैं वो कैसे ख़त्म हो गई. ठीक है. The lost power of the mind, कैसे मेरी चीज़ें कैसे बदल गई. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हर्ट आंसर्ड कि अब तो मुझे बदलना ही होगा. ठीक है. मैं तो he would pull himself up out of mud. He would make a man himself again. कहते कि अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं कर लूँगा. There was time, मेरे पास समय है. He was young. अभी मैं इतना यंग हूँ कि मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना सकता हूँ, पर्पसफुल बना सकता हूँ. और जो वो स्वीट म्यूज़िक था उसने उसकी लाइफ चेंज कर दी. टुमारो उसने कहा कि अब मैं काम ढूंढूंगा. उसको याद आता है कि एक मैन ने उसे एक जॉब ऑफर की थी, तो उस मैन को ढूंढेगा और जॉब करेगा. He would be somebody in the world. वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा. He would. Soapy felt a hand on his arm. तो उसे एक सोपी को एक ऐसे लगता है कि उसकी जो आर्म पर, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा. ठीक है. उसका आर्म को किसी ने पकड़ा. मतलब उसकी बाजू को किसी ने पकड़ा. He looked. उसने पीछे देखा तो उसको दिखता है कोप, एक पुलिसमैन दिखता है. What are you doing hanging around here? वो जो कॉप है वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो. Nothing, said the Soapy. You think I believe that? said the cop. Nothing. वो सोपी कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर रहा. ठीक है. और सेट कॉप कहते हैं, जो पुलिसमैन है वो कहते हैं अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात का इतनी आसानी से बिलीव कर लूँगा, मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बात मान जाऊँगा.
Full of his new strength, Soapy began to argue, and it is not wise to argue with the New York cop. अब उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके अंदर जो चेंज आया जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, तो वो अब उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे, तो वो आर्ग्यू यानी कि बहस करने लग जाता है कॉप से। और न्यूयॉर्क कॉप के साथ अगर कोई बहस करे तो उन्हें ये दे कैन नॉट टॉलरेट, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। कम अलॉन्ग सेड द कॉप, 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग। अब वो उसे जेल में ले जाता है और अगले दिन जज जो है सोपी को 3 months की ब्लैकवेल आइलैंड में जेल प्रिजन कर देता है। तो जो वो चाहता था वो हो गया, पर लास्ट में वो चीज़ वो नहीं चाहता था, मतलब जब वो चाहता था तब तो नहीं हुआ, और जब नहीं चाहता था तब वो हो गया। तो दिस वॉज द ओनली स्टोरी, ठीक है। ओके, सो दिस इज डन। ओके, थैंक यू।